A musical instrument P produces sound wave of frequency n। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है P जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है, एक पैरामीटर, एंड एम्पलीट्यूड a, उसी का एम्पलीट्यूड a भी बोला हुआ है। अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट Q, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट Q है, वो प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी n/4 की, और द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय P एंड Q हैव इक्वल एनर्जीज। मतलब जो एनर्जी होगा ना P वेव का और एनर्जी जो होगा ना Q वेव का, वो दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ये उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय P इज AP, P का जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ है वो AP है, और एम्पलीट्यूड जो प्रोड्यूस हुआ है Q का वो आपको निकालना है, जो कि AQ है। अभी मुझे बताना, ये AQ आपको फाइंड करना है, सारे ऑप्शन AP के टर्म्स में ना। ये गिवन वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कौन सा होता है भाई, कौन सा, वेव मतलब अलग कुछ नहीं, SHM का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे SHM का एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा, पहले बता देता हूँ। SHM आपने पढ़ा हुआ होगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशंस में, SHM में, हाफ के स्क्वायर। कितना होता है, हाफ के स्क्वायर। के जगह पे हम लोग हाफ m ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे ना ओमेगा की बात नहीं हो रही है, तो क्या करना होगा हमें पता है, ओमेगा की जगह 2 पाई n पुट कर दो, 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ठीक है, मैं फॉर्मूला पहले अभी पूरा फॉर्मूला बना रहा हूं, फिर दोनों का इक्वेट कर दूंगा, काम बन जाएगा भाई। यहाँ पे देखो, हाफ m 2 पाई n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 2 m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। वो बोल रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ना, यही तो एनर्जी इक्वल है भाई, यही तो एनर्जी इक्वल है दोनों की। तो इनकी एनर्जी इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल है तो एनर्जी ऑफ P इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ Q बोल रहा है वो। ध्यान देना क्या फॉर्मूला आया था एनर्जी का, 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर, किसका n, P का वेव, P का n, ठीक है, और देन एम्पलीट्यूड भी किसका, P का एम्पलीट्यूड, P वेव का, और इस साइड लिखोगे Q वेव का। अभी सर m को नहीं लिखा क्या, m तो सेम होगा ना, m तो सेम होगा मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, सो आंसर मिल जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एनपी का वैल्यू कितना है, एनपी फ्रीक्वेंसी ऑफ पी वेव n है, इसका वैल्यू कितना है, n है, n का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ पी वेव कितना है, एपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू वेव कितना है, n/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर। मुझे बता देना, यहाँ पे n स्क्वायर इंटू AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा इंटू AQ स्क्वायर। मेरे भाई बहुत सिंपल सा चीज है यार, ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। n स्क्वायर कैंसल, AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 16 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर, और आपको सिर्फ AQ चाहिए होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Q, तो वो मिलेगा आपको 4AP। खत्म हो गया, 4AP मतलब ऑप्शन नंबर बी।